ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अब्दुल मन्नान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम अचीवर। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं इनविटेशन के प्रोसेस के बारे में। इससे पहले मैंने एक और वीडियो क्रिएट की थी कि जिसके अंदर मैंने बताया था कि फेसबुक से किस तरीके से इनविटेशन किए जाते हैं। एंड मैंने ये चीज़ सॉर्ट आउट की है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है इश्यूज़ आ रहे हैं। और एक प्रॉब्लम जो मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस करी, बहुत सारे लोगों को देखा वो प्रॉब्लम को देखते हुए कि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए एक वीडियो क्रिएट कर दूँ ताकि आप सब लोगों के लिए आसानी हो सके। तो आज हम लोग बात करेंगे इनविटेशन via फेसबुक के पार्ट 2 की। तो बेसिकली अब ये चीज़ देखी जाए कि लोगों ने इनविटेशन को देखा, इनविटेशन की यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी, उनके सीनियर ने उनको बताया कि फेसबुक पर किस तरीके से इनविटेशन किए जाते हैं। प्रॉपर तरीके से उन्होंने इनविटेशन किए, लेकिन उसके बाद उनको फिर भी जो है उसके ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। उसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि इनविटेशन दबा के इनविटेशन किए, बहुत सारे इनविटेशन किए, हर जगह के वो पोस्ट करी, इन पर्सनल में जाके मैसेज किए, पोस्ट करी, अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन किया, वहाँ पर पोस्ट करते हैं। और उस तरीके से जो है डेली बहुत ज़्यादा पोस्ट की, बहुत ज़्यादा वर्किंग भी की। लेकिन उसके जैसा हम लोग डिज़र्व कर रहे थे, जैसा डिज़र्व करते थे या जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हमें ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया। आज हम लोग बात करेंगे कि उसकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती थी कि जिसकी वजह से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जब हम एक इनविटेशन मैसेज क्रिएट करते हैं, वो इनविटेशन मैसेज का सबसे इम्पोर्टेंट किरदार होता है कि कितने लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे और कितने लोग हमसे व्हाट्सएप तक कॉन्टैक्ट करेंगे या हमारे साथ बिज़नेस के अंदर आगे चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा इनविटेशन मैसेज। बहुत सारे लोगों को देखा है, वो अपना इनविटेशन मैसेज उनका कैसा होता है कि अपने बिजनेस के बारे में पूरी पूरी डिटेल, पूरा पूरा एक पेज बना के, पूरा पूरा एक पैराग्राफ उसके अंदर लिख देते हैं कि हम लोग ये बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ पर एक चीज़ आप लोग अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि इनविटेशन जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग इनविटेशन सबमिट करते हैं, वहाँ पर हमने किसी भी किस्म की कोई डिटेल नहीं देनी होती। हम लोगों ने जस्ट वहाँ पर 3 to 4 लाइन्स का एक मैसेज क्रिएट करना होता है कि जिसमें सामने वाला इंसान जो है हमसे अट्रैक्ट हो जाए। अब वो मैसेज कैसा हो सकता है, वो जो है डिपेंड करता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्या है, आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऑडियंस का ही नहीं पता होता कि वो कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। अब लाइव फॉर एग्जांपल कि मैं अगर बात करूं कि मैं एक जॉब होल्डर हूं, या अगर एक फीमेल है जो कि हाउसवाइफ है, अब वो और किसी हाउसवाइफ से इजीली बात कर सकती है क्योंकि उसको प्रॉब्लम्स का पता है कि हाउसवाइफ्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो अगर आएगी तो इस बिजनेस में उसको क्यों आना चाहिए। मैं अगर जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ एक, या पार्ट टाइम ये बिजनेस कर रहा हूँ या एक्सेट्रा, जो भी मैं इसके साथ एक जॉब भी अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पता है कि अगर मैं किसी जॉब वाले पर्सन से बात करूँ, वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को बताए, तो मैं उसको अच्छे से अज्यूम कर सकूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ या गुजर रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले अपनी एक ऑडियंस को टारगेट करना होगा कि हम कौन सी ऑडियंस को अपने साथ आगे लेके चलना चाह रहे हैं। अब आपने अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये ऑडियंस को अपने साथ लेके चलना है। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाएगी कि आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट कर लिया। सेकंड चीज़ आ गई कि अब आपने अपना जो इनविटेशन मैसेज है, अब आपने अपना इनविटेशन खुद का बनाना है और उन ऑडियंस के लिहाज से, और उसके अंदर आपने लाजमी से फ़िल्टर लाजमी करना है, फ़िल्ट्रेशन सिस्टम लाजमी डालना है। कैसे होगा कि लेट्स सपोज़ कि मैं अगर बात करूँ कि एक जॉब वाला पर्सन है, और अब आप जॉब वाले पर्सन को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो जॉब वाले पर्सन है, जॉब होल्डर्स हैं, तो आपका जो इनविटेशन मैसेज होगा वो कैसा होगा ताकि जॉब वाले पर्सन्स को वो अट्रैक्ट करे। तो जॉब वाला पर्सन कैसे मैसेज के ओर अट्रैक्ट होगा कि आई एम फाइंडिंग दोज पीपल हु आर टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम विद देयर जॉब। ठीक है,
कि मैं ऐसे लोगों को मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम इनकम अर्न करना चाहते हैं। या उसके अलावा अगर आप फिल्ट्रेशन डालेंगे तो ऐसे लिखेंगे मैं 5 मेल्स को मुझे 5 मेल्स की नीड है जो पार्ट टाइम अपना इनकम करना चाहते हैं, अपनी जॉब को कंटिन्यू रखते हुए या अपने डेली शेड्यूल को मेंटेन करते हुए, अपने डेली शेड्यूल को डिस्टर्ब ना किए बगैर अर्निंग करना चाहते हैं पार्ट टाइम। मुझे सिर्फ 5 ऐसे लोगों की ज़रूरत है, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, जैसे भी आप लिखना चाहें। अब आपने अपनी ऑडियंस भी सिलेक्ट कर ली, उनके हिसाब से आपका इनविटेशन मैसेज भी हो गया। अब थर्ड चीज़ आ गई कि अब आपने उस पोस्ट को किस जगह पर पोस्ट करना है। आपने अपने उस जो आपका इनविटेशन है वो आपने पोस्ट कहाँ करना है। उसको पोस्ट करने के लिए अब आपने ऐसी जगह फाइंड करनी है जहाँ पर जॉब होल्डर्स लोग आते हैं। जॉब होल्डर हमें कहाँ पर मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको ऑनलाइन अर्निंग, एक्स्ट्रा इनकम, जॉब्स इन कराची, जॉब्स इन पाकिस्तान, जॉब्स इन लाहौर, जॉब इन इस्लामाबाद, पार्ट टाइम जॉब, एक्स्ट्रा इनकम, पार्ट टाइम इनकम। इस तरीके के जो भी आपके फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स होंगे, आपको उस ग्रुप्स के अंदर जो है ऑडियंस मिलेगी जॉब्स वाली। ठीक है, इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप इकरा यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, इस तरीके के ऑनलाइन स्टडी, इस तरीके के आप ग्रुप्स के अंदर जा सकते हैं। फीमेल्स कहाँ जा सकती हैं? वो कुकिंग के अंदर जा सकती हैं, और उसके अलावा ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक्स, इस तरीके के जो है वो वहाँ पर जा सकती हैं। मतलब डिफरेंट आपने अपनी कैटेगरी के लिहाज से ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। अब आपने अपने जो है ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लिया। अब आपने मैसेज जो आपने पोस्ट करनी है वो किस टाइम करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि सर हम जिस टाइम पे फ्री होते हैं हम लोग जो है पोस्ट कर देते हैं, कभी सुबह कर देते हैं, कभी रात में कर देते हैं, कभी शाम में, कभी किसी टाइम पे हम पोस्ट कर देते हैं। तो ये तरीके को भी छोड़ना पड़ेगा। अब हमें अपनी ऑडियंस के टाइमिंग के हिसाब से हमें जो पोस्ट करनी है। अब जैसे जॉब वाली जो ऑडियंस है, अगर हम ऐसी देखें तो जॉब वाली जो ऑडियंस है वो 6 PM टू 9 PM ये ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि कोई जो है 6 PM तक जो है फ्री हो जाते हैं अपनी जॉब से, कोई 9 PM तक फ्री हो जाते हैं। तो आपने 6 to 10 यह आपने अपना टाइम रखना, और इसी टाइम के अंदर आपने अपना इनविटेशन सबमिट करना, ताकि इस टाइम पे जो है आपकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होगी। इसी की तरीके से आपने फीमेल्स को देख लेना है, जो हाउस वाइफ्स होंगी वो किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होंगी। वो एक्टिव होंगी तकरीबन दिन में 2 से 5 तक, ताकि उस टाइम के ऊपर जो है, जो अगर बहुत सारी जो फीमेल्स हैं जिनके चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं, वो या तो सो जाते हैं या उनका स्टडी वगैरह का टाइम होता है, तो वहाँ पर बिजी होते हैं, तो ये टाइम उनके लिए फ्री होता है, इस टाइम पे वो मोबाइल वगैरह यूज़ करती हैं। इसी तरीके से आपने अपनी ऑडियंस के टाइम को चेक करना है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम के ऊपर ज़्यादा ऑनलाइन आ रही है। ठीक है, आपने उस टाइम पे अपना इनविटेशन सबमिट कर दिया। अब जब आप इस मेथड से करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको जो है रिजल्ट्स आएंगे। अब इसके अंदर हमने कितनी चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले ऑडियंस को हमने सिलेक्ट किया, ऑडियंस को टारगेट किया, उसके बाद फिर अपना इनविटेशन बनाया, फिर हमने उसके बाद उसको देखा कि हमें उसको इनविटेशन को पोस्ट कहाँ करना है, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि किस टाइम पे हमने उसको पोस्ट करना है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।